हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMB इंस्टीट्यूट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरह हम अपने कैलेंडर की सेटिंग करते हैं और कैसे इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने प्राइमावेरा P6 को ओपन किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है और एडमिन प्रेफरेंसेस में जाना है। आपने देखा होगा कि जब आपने प्राइमावेरा इंस्टॉल किया होगा तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है कि इंडस्ट्री सेलेक्ट करें। तो उसका सलूशन मैं आज आपको बता देता हूँ कि आपने एडमिन में जाके एडमिन प्रेफरेंसेस और यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि इंडस्ट्री, यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, या डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद क्लोज कर देना है और फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर इंटरप्राइज में जाना है और कैलेंडर पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 टाइप्स के कैलेंडर होते हैं: ग्लोबल कैलेंडर, रिसोर्स कैलेंडर और प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट कैलेंडर जो होता है वो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है। रिसोर्स कैलेंडर हम अपने रिसोर्सेज को असाइन करते हैं और ग्लोबल कैलेंडर जो होता है जो कि हमारे इनबिल्ट होते हैं। अभी यहाँ पे हम एक न्यू कैलेंडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कैलेंडर को चूज करता हूँ कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसका कोई भी नेम रख दूंगा, टर्बाइन मेंटेनेंस कैलेंडर, TBM। ओके, ये मैंने यहाँ से इसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के नेचर पे। ओके, यहाँ पे अब हम इसको जो है वो मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है। मैंने मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। अब स्टार्ट में अगर आपने लेक्चर में देखा होगा कि मेरे प्रोजेक्ट जो है वो 10 डेज पे था, तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो ओपन कर लिया है कैलेंडर को। ओके, यहाँ से हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्क वीक। तो यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है वो संडे ऑफ हो और पर डे वर्क जो है वो 10 आवर होना चाहिए और सैटरडे को भी 10 आवर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे को जो है वो 5 आवर हो, हाफ डे होता है उस दिन। मैंने यहाँ पे जो कैलेंडर वीकली आवर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। संडे में 0-0 करने का मकसद ये है कि संडे ऑफ है और फ्राइडे को हाफ कर दिया। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम पीरियड पे क्लिक करते हैं। चूंकि हमने यहाँ पे पर डे जो है वो 10 आवर सिलेक्ट किया है, तो चूंकि हफ्ते में 6 दिन हम काम करेंगे और एक दिन हाफ डे होगा और एक दिन पूरा ऑफ होगा, तो ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर जो है वो पर डे, पर वीक, पर मंथ और पर ईयर हमारे जो है वो आर जो है वो कल कैलकुलेट हो गए हैं। यहाँ से आप उसको अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। वर्क वीक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो संडे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हमारे प्रोजेक्ट में एक संडे आ रहा है जो कि 70 को बनता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ कि ये नॉन वर्क रहे। नॉन वर्क की जो है वो आइडेंटिफिकेशन इस तरह कर सकते हैं कि ये हाईलाइट होगा। यहाँ से अभी मैं वर्क पे क्लिक करूँगा तो ये भी सेम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये वाइट हो गया, लेकिन चूंकि संडे को छुट्टी है तो मैं इसको नॉन वर्क ही रहने दूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नॉन वर्क पे क्लिक कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि संडे को छुट्टी ना हो तो आप इसको जो है यहाँ से वर्क कर सकते हैं। मैं इसको नॉन वर्क ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ऑप्शन है वर्क डे पर आवर। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं 1 सेकेंड, यहाँ से मैं जो है वो टाइप कर देता हूँ जी 10 आवर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 70 जो है उसको नॉन वर्क कर दिया है क्योंकि उस दिन हमारा जो है वो छुट्टी है। और
जो हमारा फ्राइडे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 5 आवर उसने किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम 21 पे करते हैं तो उस दिन 10 आवर पर डे है, लेकिन फ्राइडे पे क्यों 5 आवर आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखें वर्क वीक में जाके तो हमने वहाँ पे हाफ डे लिखा हुआ है, यानी कि 5 आवर पुट किए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली जब हमने 22 यानी फ्राइडे पे क्लिक किया तो यहाँ पे 5 शो हो रहा है, 5 आवर। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे किसी और डेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 10 आवर शो हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने कैलेंडर की सेटिंग कर सकते हैं। सो अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो इस कोर्स के रिलेटेड आप तक पहुंच सके। मैनी थैंक्स।